सर हम लोग जब चुनाव की प्रक्रिया में गए फॉर्म भरने के लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन ये खरीदा तो हम लोगों ने सीओ साहब से भी बात किया था, एसओ साहब से भी बात किया था, क्योंकि हम लोग को भी एक संशय था तीन बच्चे का जो प्रावधान था उसको लेकर। इन लोगों ने हम लोगों को बताया उस समय कि नहीं, जो नियम है उसके हिसाब से पहला बच्चा अगर आपका सिंगल है और दूसरा बच्चा अगर ट्विंस होता है तो वो अनइंटेंशनल है, तो उसके हिसाब से उसको 2 ही बच्चा काउंट किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायरेक्शन है। हम लोग को भी ये चीज़ को लेकर डाउट था कि ट्विंस को लेके हमने इस चीज़ को लेके हम पूरा उनसे कंटिन्यू कनेक्टेड थे। उन्होंने सामने बैठ के फॉर्म भरवाया है आरओ साहब ने, और वो बोले हैं कि सेकंड ट्विंस को एक ही कंसीडर किया जाएगा। और आज सुबह तक भी उन्होंने मुझे नहीं बताया था, आज मीटिंग में उन्होंने मुझे बताया कि रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका ट्विंस है सेकंड। डीसी साहब से, आरओ साहब से सबका डायरेक्शन लेके ही मैंने फॉर्म भरा था, क्योंकि हम लोगों को भी डाउट था। उसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए उस लेटर आया तो हम म्युनिसिपल एक्ट या को ही पढ़ेंगे, इसलिए उसी के हिसाब से हुआ। क्योंकि वो जो पॉइंट का भी रेफरेंस है वो रेफरेंस भी उसी एक्ट से लिया जा रहा है, 2011 का संशोधित एक्ट से लिया जा रहा है उसका, लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया क्योंकि लेटर में लोग छोटा से लिखते हैं। सरायकेला में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, वहाँ पे एडीसी साहब उसको अग्री कर रहे थे, लेकिन फिर इन लोगों ने आपस में बात किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग नहीं मान सकते, राज्य आयोग का एक लेटर में अगर कुछ वेग भी है तो हम लोग उसी को लेकर चलेंगे। अभी डीसी साहब से भी हम लोग मिलने आए इस मैटर पे, तो डीसी साहब का भी कहना है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो एकदम रूल है कि सेकंड बच्चा अगर अनइंटेंशनल ट्विंस है तो उसको सिंगल ही बच्चा माना जाएगा, और ये दो टोटल जो बच्चे का काउंट 2 ही होना चाहिए। अभी हम लोग डीसी ऑफिस में हैं और आज स्क्रूटनी हुआ और जो सलाई में एक नाम जो है वो रद्द किया गया है, और हमारे साथ जो है आरती चौधरी जी हैं जिनके नाम को लेकर कैंसिल कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या तर्क दिया गया है और क्यों कैंसिल किया गया। तो उनके जो है यहाँ पर पति हैं अनूप जी, बताइए क्या यहाँ पर हुआ। सर हम लोग जब चुनाव की प्रक्रिया में गए फॉर्म भरने के लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन ये खरीदा तो हम लोगों ने सीओ साहब से भी बात किया था, एसओ साहब से भी बात किया था, क्योंकि हम लोग को भी एक संशय था तीन बच्चे का जो प्रावधान था उसको लेकर। तो इन लोगों ने हम लोगों को बताया उस समय कि नहीं, जो नियम है उसके हिसाब से पहला बच्चा अगर आपका सिंगल है और दूसरा बच्चा अगर ट्विंस होता है तो वो अनइंटेंशनल है, तो उसके हिसाब से उसको 2 ही बच्चा काउंट किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायरेक्शन है, और म्युनिसिपल एक्ट 2011 संशोधित, इसके माध्यम से भी ये हम लोगों को तो जानकारी है, तो आप आराम से भर सकते हैं। हमने इनसे पूछा भी कि किस तरह से भरना, तो इन्होंने खुद बताया भी कि ऐसे ऐसे करके आप लोग भर दीजिए। उसको भर दिए हम लोग निश्चिंत थे। आके हम लोग उस दिन नॉमिनेशन जमा भी कर दिए, सारा चीज़ ओके रहा, सारा पेपर ओके रहा, हो गया। जब आज हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, और उसमें हमने पूछा कि भाई क्यों रिजेक्ट कर दिया है, हम तो आपसे पूछ के किया था। तो इन्होंने एक लेटर का हवाला दिया कि एक लेटर नंबर 961, वो आपको दिखाया, पढ़ाया उन्होंने लेटर नंबर? हाँ, लेटर नंबर दिखाया, पढ़ाया कि 961 लेटर नंबर है, जो कि राज्य चुनाव आयोग से आया है। उसमें एक बहुत वेग सा लाइन लिखा हुआ है कि बच्चे के काउंट में 2013 का बाद का जो परिस्थिति है उसमें जो बच्चे का जो काउंट होगा उसमें एक लिख दिया है कि जुड़वे को भी काउंट करेंगे, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति नहीं लिखा है कि जुड़वा में तो 2 केस है, पहला आपका बच्चा या सेकंड चाइल्ड जुड़वा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश एकदम क्लियर है और म्युनिसिपल एक्ट का भी निर्देश क्लियर है, लेकिन वो सिर्फ उस 2 वर्ड को कि बच्चों के काउंट में जुड़वों को भी काउंट किया जाएगा, उसके अनुसार बोल रहे हैं कि हम उस पर काउंट करें। हम उसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए उस लेटर आया तो हम म्युनिसिपल एक्ट या को ही पढ़ेंगे, इसलिए उसी के हिसाब से हुआ। क्योंकि वो जो पॉइंट का भी रेफरेंस है वो रेफरेंस भी उसी एक्ट से लिया जा रहा है, 2011 का संशोधित एक्ट से लिया जा रहा है उसका, लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया क्योंकि लेटर में लोग छोटा से लिखते हैं, तो 2-3-4 वर्ड में लिखा है, उसके बाद उसको क्लियर नहीं किया, जिसके कारण ये पूरा समस्या उत्पन्न हुआ है। और अभी ये स्थिति है कि सरायकेला में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, वहाँ पे एडीसी साहब उसको अग्री कर रहे थे, लेकिन फिर इन लोगों ने आपस में बात किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग नहीं मान सकते, राज्य आयोग का एक लेटर में अगर कुछ वेग भी है तो हम लोग उसी को लेकर चलेंगे। और अभी डीसी साहब से भी हम लोग मिलने आए इस मैटर पे, तो डीसी साहब का भी कहना है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो एकदम रूल है कि सेकंड बच्चा अगर अनइंटेंशनल ट्विंस है तो उसको सिंगल ही बच्चा माना जाएगा, और ये टोटल जो बच्चे का काउंट 2 ही होना चाहिए। तो इन लोगों ने भी अपना कोशिश कर रहे हैं, डीसी साहब ने कहा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 2011 का प्रावधान को निकाला जाए, और उसके माध्यम से हम कुछ अगर आज हो जाएगा, मिल जाएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। क्या आगे क्या आपकी रणनीति है और क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग और म्युनिसिपल एक्ट दोनों आपने दिखाया, इसके बाद भी इसके पीछे क्या कारण है?
तो इसके पीछे मुझे जो अभी लगा तो इन लोगों ने टाइम मांगा, लेकिन टाइम तो है नहीं, आप देख रहे हैं आज ही तक का टाइम है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग हाई कोर्ट तो हम लोग जाएंगे, हम लोग ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, हम लोग हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे इसको लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर एक और स्टेट का भी रेफरेंस खुद डीसी साहब ने दिया कि एक स्टेट में भी इसी तरह का प्रावधान हुआ था, तो उसमें भी ये गाइडलाइंस है कि सेकंड बच्चा अगर ट्विंस है तो उसको सिंगल बर्थ इवेंट ही माना जाएगा, वहाँ से भी गाइडलाइंस है। लेकिन क्योंकि आरओ साहब ने एक डिसीजन लिया है तो उसको ओवरराइड करने का ये नहीं है हम लोग पास। तो आप अगर कुछ म्यूनसिपल एक्ट का पूरा डिटेल्स हमको ला के देंगे तब हम कुछ बात कर सकते हैं। चलिए आरती चौधरी जी, आप बताइए, आपका नॉमिनेशन यहाँ रद्द कर दिया गया है, पूरी संभावना है, मतलब हालांकि अभी कंफर्म किया गया है कि वो पता नहीं है, लेकिन ये हमें ये खबर है कि एक आदमी का कर दिया गया है जिसमें आपकी जो है नाम है, क्या कहेंगे? जी ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी ये चीज़ को लेकर डाउट था कि ट्विंस को लेके हमने इस चीज़ को लेके हम पूरा उनसे कंटिन्यू कनेक्टेड थे। उन्होंने सामने बैठ के फॉर्म भरवाया है आरओ साहब ने, और वो बोले हैं कि सेकंड ट्विंस को एक ही कंसीडर किया जाएगा। और आज सुबह तक भी उन्होंने मुझे नहीं बताया था, आज मीटिंग में उन्होंने मुझे बताया कि रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका ट्विंस है सेकंड। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी है कि सेकंड ट्विंस का एक ही माना जाएगा। अगर फर्स्ट मतलब डिलीवरी होता तो हम नहीं, अगर फर्स्ट ट्विंस होता तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर सकती थी, लेकिन अगर सेकंड ट्विंस है तो उसके लिए अलाउड था। लेकिन आज इन्होंने बताया, पहले से तो ये कंफर्म नहीं किए थे, इनका डायरेक्शन लेके ही डीसी साहब से, आरओ साहब से, सबका डायरेक्शन लेके ही मैंने फॉर्म भरा था, क्योंकि हम लोगों को भी डाउट था कि 3 बच्चा के लिए सबको था कि भाई जिसका 3 बच्चा है वो निगम चुनाव नहीं लड़ सकता। 2013 के बाद में इनके केसेस में हुआ है कि इनका फर्स्ट जो चाइल्ड है वो सिंगल है और जो सेकंड जो है उसमें ट्विंस हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट और जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसके अंतर्गत अगर सेकंड चाइल्ड जो है वो ट्विन होता है तो उसे 2 ही काउंट किया जाए। लेकिन अब जो है यहाँ के जो आरओ हैं जो इस चुनाव जुगसलाई का, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अब 3 ही, इसलिए कि राज्य सरकार, राज्य आयोग की तरफ से ऐसा लेटर है कि जुड़वा को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें क्लियर नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड, इसको लेकर हालांकि इन्होंने अपना तर्क दिया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे जैसे इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जाएंगे, तो अब जुगसलाई में जो है 10 से हमें लगता है कि 9 मेयर पद के लिए उम्मीदवार वहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए रहेंगे।